ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 17-18 अगस्त 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर किसके द्वारा अपना आधिपत्य स्थापित किया है? तो देखिए, आधिपत्य स्थापित किया गया है तालिबान के द्वारा। तो आपको ज्ञात होगा कि काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है अफगानिस्तान में। तालिबान के जो लड़ाके थे उन्होंने पूरे तालिबान पर लगभग अपना पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा आजमा लिया है। और अब आगे देखना ये बड़ा दिलचस्प लग रहा है कि विश्व किस तरह से जो वैश्विक महाशक्ति के रूप में जो देश जाने जाते हैं वो किस तरह से अपना यहाँ पे स्टैंड लेते हैं और मानवाधिकार आयोग किस तरफ जाता है और विशेष तौर से भारत सरकार का क्या स्टैंड वहाँ पर रहता है, किस तरह से शासन व्यवस्था अफगानिस्तान के आगे चलेगी, इसके ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें अटकी हुई है। लोकप्रिय रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के विजेता कौन बने हैं? तो इनका नाम है पवनदीप राजन और इनका संबंध है उत्तराखंड से। तो देखिए, इन्होंने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया और रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के विजेता बने हैं। वर्ष 1947 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? देखिए, जब आज़ादी का हमारा सेलिब्रेशन होता है तो इस तरह के प्रश्न भी हमें देखने को मिलते हैं। तो 1947 में भारत की पॉपुलेशन थी 30 करोड़। 2011 की जनगणना की बात करें तो 121 करोड़ थी। और अब आपसे भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2021 में भारत की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 1.31 से लेकर 1.35 अरब तक हमारा भारत पहुँच चुका है। और करीब 150 अरब के आसपास चीन नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पर भारत है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2021 में दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में भारत के किस हवाई अड्डे को शामिल किया गया है? देखिए, रिपोर्ट जारी की गई है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2021 में। ठीक है, तो इसमें दुनिया के जो 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे लिए गए हैं उसमें हमारा भी एक हवाई अड्डा है हमारे देश का, जिसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। टूरंट कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, जब टूरंट का नाम आता है तो आपको याद रखना है ये फुटबॉल का बहुत ही प्राचीनतम टूर्नामेंट है। तो अक्सर प्रश्न पहले पूछा जा चुका है और हमारा जो अनडल स्टेडियम है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला में, वहाँ पर इसका पहला जो टूर्नामेंट हुआ था वहाँ पर उसका आयोजन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। बुंगस अवाम मेला किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? निश्चित तौर पे आपको इस तरह का प्रश्न एचएस स्लाइड एनटी अन्य परीक्षाओं में जरूर देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा बुंगस अवाम मेला आपका संबंधित है जम्मू कश्मीर से। युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है, 15 पदक भारत ने अपने नाम किए गए हैं, जिसमें देखिए 8 स्वर्ण है, 2 रजत है और 5 कांस्य पदक है। जस्टिस आयशा मलिक किस देश की प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है? तो इनका संबंध है पाकिस्तान से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस कब बनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी जो दिवस है वो बनाया जाता है 13 अगस्त को। विश्व अंगदान दिवस वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे भी बनाया जाता है आपका 13 अगस्त को। दोनों को इंटरलेट कर लीजिएगा, कभी भी आप इसको नहीं भूलेंगे। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किन 3 विधानसभाओं में उपचुनाव प्रस्तावित है? देखिए, विधानसभा पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो विधानसभा का नाम आपने याद रखना है। फतेहपुर है, उसके बाद जुब्बल कोटखाई है और अर्की है। अब आपको तीनों विधानसभा की जो सीटें खाली हुई है उनके बारे में बता दें। फतेहपुर में पूर्व मंत्री और विधायक सुजान सिंह पठानिया का निधन हुआ है। जुब्बल कोटखाई से भाजपा के पूर्व मंत्री और विधायक नरेंद्र बरागटा का निधन हुआ है। और हाल ही में अर्की जो कि सोलन में विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ से देखिए पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस विधायक श्री वीरभद्र सिंह का देहांत हुआ है। तो अब देखिए सीटें यहाँ पे खाली हुई है और उसके बाद यहाँ पे आपको ज्ञात होगा 6 महीने के अंदर ये चुनाव करने होते हैं। तो 6 महीने का समय से पहले अभी लग रहा है कि कुछ दिनों में हमें यहाँ पे चुनाव देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में जो मंडी संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर भी सीट वैकेंट है, रामस्वरूप शर्मा का निधन हो गया था। अब उसके बाद वहाँ पर भी चुनाव होने हैं। तो सरगर्मियाँ तेज़ है हिमाचल प्रदेश में चुनावी परिप्रेक्ष्य में यदि बात की जाए। लेकिन आपके लिए सारे फैक्ट याद रखने, एचएस में एक बार इस तरह का प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। हाल ही में किस संस्थान ने शोधार्थियों ने स्मार्ट रोड मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया है?
तो देखिए जो स्मार्ट रोड मॉनिटरिंग सिस्टम है इसको विकसित किया गया है आईआईटी मंडी के अभ्यर्थियों के द्वारा। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके क्या होगा, स्मार्ट रोड मॉनिटरिंग सिस्टम तीखे मोड़ों पर धुंध में सामने से आने वाले वाहनों पर पता लगाने में सक्षम होगा। तो काफ़ी ज़रूरत रहती है हिमाचल प्रदेश के सर्पिल्ले यहाँ पे हमारे रोड है, तो ये अच्छी एक मुहिम देखने को मिल रही है। कितना सक्सेस हो पाता है आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस तरह का एक डिवाइस ईजाद कर दिया गया है जिसे नाम दिया गया है स्मार्ट रोड मॉनिटरिंग सिस्टम और इसे डेवलप किया गया है IIT मंडी के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के नालागढ़ से संबंध रखने वाले अजय ठाकुर का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है कबड्डी से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में कोरोना वायरस के सबसे अधिक मौतें रजिस्टर्ड हुई है, तो देखिए ये आंकड़ा है आपका कांगड़ा से। कांगड़ा में करीब 1000 के आसपास मौतें अब तक हो चुकी है। उसके बाद शिमला है, फिर मंडी, फिर सोलन है। ये सीक्वेंस भी आप याद रखिएगा। ये अभी तक के आंकड़े और निश्चित तौर पर यहाँ से भी कोई ना कोई प्रश्न आने वाले समय में पूछा जा सकता है। इलाज स्टडी कोरोटीन वेबसाइट पर जाइएगा, नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। यहाँ पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें मिल जाएगी। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये देखिए प्रीवियस सॉलिड पेपर की किताब है और भी आपको किताबें मिल जाएगी। इन किताबों के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान पर आधारित हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है। जब से इस किताब को लॉन्च किया गया, नियमित रूप से हमारी टीम इसके समीक्षा करती है। अधिकतर प्रश्न इसी किताब से विभिन्न तरह के कंपेटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। संक्षिप्त और नोट्स की फॉर्म में किताब लिखी गई है। 10,000 प्लस उसका क्वेश्चन बैंक इस किताब में है, जो कि एक सफिशिएंट क्वेश्चन बैंक माना जा सकता है आपके आने वाली परीक्षाओं की तैयारी के लिए। तो आप इन किताबों के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाज स्टडी यूट्यूब चैनल।